राजस्थान का बदमाश इमरान कोरोना पॉजिटिव निकला। 10,000 के इनामी बदमाश सलमान लाला के साथ पकड़ाए राजस्थान का बदमाश इमरान कोरोना पॉजिटिव निकला। टीआई श्यामचंद्र शर्मा के अनुसार राजस्थान पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर राजस्थान के बदमाशों को लेकर गई थी, जहां कोर्ट के आदेश पर सैंपल लेकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। पैदल सफर तय कर रहे युवक को टैंकर में बैठाकर रवाना किया। प्रवासी मजदूरों को पैदल सफर से राहत देने के लिए मोहनजी फाउंडेशन अहम भूमिका अदा कर रहा है। फाउंडेशन के संस्थापक मनोज राठी बारदानवाला ने बताया कि अहमदाबाद से पैदल चलकर उड़ीसा जा रहे 5 युवकों का जत्था सोमवार की शाम को स्टेट हाईवे नंबर 17 से होकर गुजर रहा था। इसी दौरान होटल राजस्थानी पर कुछ समय के लिए रुके। इस दौरान बारदानवाला की चर्चा युवकों से हुई। लॉकडाउन के दौरान मुंशी फाउंडेशन द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया था प्रवासी मजदूरों को अपने घर भेजने का, और इस कड़ी में आज हम 5 मजदूर जो कि उड़ीसा से आए थे, पैदल चल आ रहे थे, उनको हम के सहयोग से अपने अपने घरों की ओर रवाना कर रहे हैं। मैं गुलजारी भाई साहब का गोल्डन टीम का बहुत देता हूँ, और नगर के जो भी ट्रांसपोर्टर अन्नू भैया, टेंकर वाले, रिंकू भैया भदौरिया, पप्पू भैया खंडेलवाल, जिन भी ट्रांसपोर्टरों ने, मैं किसी का नाम भूल जाऊँ तो माफी चाहता हूँ, उन सभी का भी इस कार्य में सराहनीय योगदान है। हम केवल खाना ही खिला रहे हैं, और उनको ले जाने का जो सबसे बड़ा काम है वो जो ट्रांसपोर्टर लोग कर रहे हैं, उन सभी मेरे बड़े भाइयों का दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हर ट्रांसपोर्टर हमें सहयोग कर रहा है। कई बार हम रास्ते में गाड़ी चलते हुए उनको भी हम हाथ देते हैं ड्राइवर को, वे भी स्वेच्छा से हमारे जो कैंपों में रुकने लोगों को घर ले जा रहे हैं। सभी का दिल से आभार। और ट्रांसपोर्टर जो भी जिन्होंने मुझे सहयोग किया, किसी का नाम अगर मैं भूल रहा हूँ तो मैं माफ़ी चाहूँगा, बाकी सभी का मेरा दिल से धन्यवाद। बारदानवाला ने तुरंत गोल्डन केमिकल के संचालक गुलजारी लाल त्रिवेदी से चर्चा की। त्रिवेदी ने बताया कि उनके 2 टैंकर उड़ीसा के लिए जा रहे हैं, जिसमें युवकों को बैठाकर रवाना कर दें। बारदानवाला ने दोनों युवकों को गोल्डन केमिकल पहुंचाया और टैंकर में बैठाकर रवाना किया। जैसा कि अभी मनोज भैया ने बताया कि हम एक करीब 300 मजदूरों को अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचा चुके हैं, जो कोई 1000 किलोमीटर, कोई 800 किलोमीटर, कोई 1200 किलोमीटर का सफ़र उनको तय करना था, वो काफ़ी सुलभ होगा। वो किसी न किसी गाड़ी के माध्यम से अपने गंतव्य, अपने घर पहुंच सकेंगे। साथ ही जैसा कि मैंने अभी पूर्व में बताया कि एक ऐसे शहर के समाज सेवी जिसको पूरे शहर का उन पे गौरव है, बड़ा गर्व है कि समाज सेवा के क्षेत्र में अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। शहर के लगभग 2000 गरीब परिवारों को उन्होंने राशन किट वितरित किया है। इसके अलावा डेली प्रतिदिन हमारे गायों को और इस तरीके के अमूक मूल जानवरों को चारे की व्यवस्था कर रहे हैं। और इसके अलावा ये जो हमारे मजदूर भाई जा रहे हैं, उनको भी गंतव्य तक पहुंचाने, खाने और रास्ते में खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसे मैं समाज सेवी मनोज भैया को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं, और मैं उनको आश्वस्त भी करता हूं कि अभी जब तक ये मजदूर जा रहे हैं, मुझे जब चाहें फ़ोन लगाएं। मुझसे, मेरा इसमें कोई पैसा भी नहीं लग रहा, मेरी अपनी गाड़ी जाएंगी तो उसमें तो मैं बैठा ही दूंगा। मैं खुद भी प्रयास करूंगा कि अगर किसी ट्रांसपोर्टर की गाड़ी जा रही तो मैं उससे रिक्वेस्ट करके और उन मजदूरों को उन गंतव्य स्थान तक पहुंचा सकें। ऐसा मेरा भी एक छोटा सा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उपार्जन केंद्र के बाहर ट्रैक्टर ट्रालियों की लंबी कतारें लगी। उपार्जन केंद्र पर बारदान नहीं होने से 3 दिन से खरीदी बंद है। एसडीएम ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण किया। समर्थन मूल्य की खरीदी के दौरान उपार्जन केंद्रों पर बारदान समाप्त होने के कारण लगभग 3 दिनों से खरीदी बंद हो गई है, जिसके कारण उपार्जन केंद्र के बाहर ट्रैक्टर ट्रालियों की लंबी कतारें लग गई। सोमवार को एसडीएम ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उपार्जन केंद्र, वेयर हाउस व तोल कांटा पहुंचकर व्यवस्थाओं को परखा, जिसके कारण कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जी, ये बात तो सही है कि किसान का भाड़ा भी लग रहा है और गेट भी करना पड़ा जी। सिस्टम ही ऐसा है
कि SMS आएगा सर उस व्यक्ति को तोलने का अपन करेंगे जी इसके साथ सारी बातें होगी। परंतु आज का जो रात का SMS था वो ये था कि किसान की गाड़ी नंबर, किसान का नाम नंबर और उसको टोकन दे दिया जाए। सर जिसके पास SMS है सर अभी नए SMS बंद कर दिए जी जी तो जितने भी SMS वाले हैं सबको टोकन देने की बात जो रात को कही गई थी टोकन हो गया कि नहीं हो गया? सर ये सब लोग कल वाले नहीं 20 तारीख से 25 तारीख वाले ही हैं सर। 19 तो तारीख इनको टोकन दिलवा नहीं दे रहे ना, बात वही हो रही है। तो लोगों को तो मिल गया ना जो पिलर से लगी हुई लाइन में कल कल सुनो अब तुम मेरे रास्ते से हटिए, मैं प्रबंधक से बात करना चाहता हूँ। समर्थन मूल्य की अंतिम तिथि 26 से बढ़ाकर 10 जून कर दी गई, लेकिन बारदान के अभाव में उपार्जन केंद्र पर लगभग 3 दिन से खरीदी बंद है, जिसके कारण किसानों को उपार्जन केंद्र के बाहर लंबी कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। सेवा सहकारी संस्था बेरछा और रुपेटा में बारदान नहीं होने के कारण 3 दिनों से खरीदी बंद है। कतार में लगे किसानों का मंगलवार को आक्रोश व्याप्त हो गया। किसानों ने स्थानीय से लेकर जिला मुख्यालय तक के अधिकारियों को फोन कर दिए। मित्तल ने मेरे गिरदावर ने कि जिनके पास मैसेज हैं सबको टोकन देना है फर्स्ट टू लास्ट। आपको निर्देश तो दीजिए नहीं कहाँ अभी टोकन बाकी है, भैया वो 7 तक चले नंबर डल गए सब कुछ उनका भी टोकन दे दो। हाँ सारे नंबर डल और बिना टोकन की ट्रालियों से बाहर कर दो। एक भी नहीं ली है पर एक मेरा निवेदन था कि माननीय कलेक्टर महोदय निर्देश दिया है कल की भाई तारीख साहब इसमें देखिए आज दिनांक 25 मार्च को रात्रि 8 बजे की स्थिति ट्रालियों की स्थिति आपने जानकारी भेज दी। अब सुबह मैंने सब लोगों को क्यों भेजा, मेरे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी, फूड इंस्पेक्टर सबको क्यों भेजा कि आप अभी तक जितनी SMS वाली ट्रालियाँ आ गई है, क्योंकि आपकी SMS 0 है, आपका आज का कोई SMS नहीं है, कल का कोई नहीं है, इसलिए ये जो बैकलॉग वाली ट्रालियाँ हैं ये सबको SMS जारी करेंगे, ये टोकन जारी करेंगे और तोलेंगे। सूची भेज दी कोई नहीं बचा, एक भी नहीं। भैया कोई बचा हो तो आज खड़ा कर दो। सूची भेज दी यही मेरी व्यवस्था। आपके निर्देश होने के बाद मैंने कर दिया उससे पहले ठीक है सर, आपका समस्त किसानों की तरफ से मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ, परंतु नहीं हम आए हैं, देखो छोटे छोटे बिंदु है आदरणीय छोटे छोटे बिंदु है बारदान आ रहा है, वही मैं कह रहा बारदान आपको 400 कटाने आ रही है, पुनेल तक आ चुकी है। आज ही तो बोल दूंगा उनको फ्री कर बस ठीक है, बारदान वाली देखो यार बारदान आपने जो माननीय अधिकारियों को काफिला देखा होगा, वो काफिला यहाँ इसलिए आया था, किसान की जो ट्रालियाँ है वो 20 तारीख से लगा के आज दिनांक 26 तारीख तक नहीं तोल पा रही थी। मेरे बड़े भाई आदरणीय राकेश पाटिल साहब ने मेरे संज्ञान में जैसे मामले को लाए कि किसान इस प्रकार से परेशान हो रहे, हमने वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञान में पूरा मामला लाए। अधिकारियों ने जो किसान है उनको टोकन दिलाए हैं और शीघ्र अतिशीघ्र इनका माल तुलेगा। बारदान वाली समस्या थी तो गठाने उन्हें तक पहुँच चुकी है। मैं मीडिया के माध्यम से और किसानों को आश्वस्त करता हूं कि आपका छोटा भाई भूपेंद्र राणावत आपके लिए 24 घंटे तत्पर है, कोई राजनीतिक दल का नेता रहे ना रहे, और मैं किसान का बेटा हूं, हम सब किसान के बेटे और आपके साथ सदैव खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। किसान यहाँ लाइन में लगे हुए थे। मैंने मेरे छोटे भाई भूपेंद्र राणावत जी को फ़ोन करा, देवेंद्र नागर जी को फ़ोन करा। जब भी किसानों पर कोई विपदा आती है तो हमारी सब किसानों की टीम एक हो जाते हैं। जनप्रतिनिधि से भी काफ़ी आशा रखते हैं, लेकिन कोई यहाँ मिलने नहीं आया। इसलिए हमें बहुत बड़ा खेद है कि हम वास्तविकता में उन लोगों से जितना गांव में आते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, आज इस परिस्थिति किसान बेचारा 6 से 7 दिन तक यहाँ पर खड़ा है, उसकी कोई सुनता नहीं है। SDM साहब से हमारी बात हुई कि मैं 1 घंटे में आता हूँ, उन्होंने जो हमसे कमेंट करा था वो आए, हमारी सुनी, हम लोगों ने जो हमारी समस्या थी उनको बताया। उन्होंने बोला कि 1 से 3 घंटे में आपके बारदान यहाँ लग जाएंगे और वापस माल तुलना चालू हो जाएगा। उसके लिए मीडिया और माननीय प्रशासनिक अधिकारी सबके हम आभारी हैं। सब किसान हमेशा हम एक दूसरे के साथ में हैं, दुख हो या सुख, अन्न की कमी हम नहीं पड़ने देंगे। भारत में किसी भी प्रकार से अन्न की कमी नहीं पड़ने देंगे, लेकिन प्रशासन से भी उम्मीद रखते हैं किसानों को ज़्यादा दिन तक यहाँ पर नहीं रोके, तत्काल माल लेके आए, तोले और उनका तत्काल भुगतान किया जाए। जय हिंद। किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इधर SDM RP वर्मा ने मामले को गंभीरता से लेकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए मंगलवार की दोपहर 1:30 बजे पिपलिया मोलू कैंप से रवाना हुए। क्यों बंद कर रखा है? लगाया नहीं, चार्ज पर फोन लगा रहे होंगे। जहां वेयर हाउस के शाखा प्रबंधक विनोद शर्मा व कैंप के हमालों को SDM वर्मा ने जमकर लताड़ लगाई। तो बात करो, पहले आपकी मर्जी क्या है?
तो कर रहे हैं ना सर, अपन क्या मना कर, किस गाड़ी को मना करा अपन ने? किसी गाड़ी को ही मना नहीं करा सर, किसी गाड़ी वालों को मना नहीं करा अपन ने कि अपन नहीं करेंगे। आप आपस में बातचीत कर लीजिए, किसी गाड़ी वालों को अपन ने मना ही नहीं करा बिल्कुल। जाए गेहूँ वगैरह से, फिर मैं दूसरा ट्रीटमेंट करूँगा तो याद रखोगे। हाँ तो अब बताओ सर इनको क्या करना, आप बताओ तो जो करना हो। खेड़ाऊ साहब, मैं कह रहा हूँ ये तो अड़ियल लोग हैं और मैं इनसे माँ अड़ियल हूँ। इनको आप ये बता दीजिए कि कृपा करके ये चेतन यादव की जो गाड़ियाँ लगी है कलेक्टर साहब के कहे अनुसार लगी है, इनको खाली करो। पहले ये वाली खाली करा दो, ठीक है? आपका नाम क्या? गफ्फार साहब, पहले ये खाली करा दो, ठीक है? इनकी मर्जी नहीं लग रही। अरे करवा दो सब। नहीं नहीं बोल दिया मालूम भी गाड़ी नहीं जानता हूँ कौन सी गाड़ी है। सुबह में डिस्कस करके बता के गया हूँ सब करके, तुम्हें जिम्मेदारी दे रहा हूँ, ठीक है? तो इरफान से बात कर लीजिए, ये कर रहे हैं सर। मैं कर रहा हूँ गफ्फार साहब, इतने अड़ियल पर मत दिखाओ। SDM यहाँ से मैं तो जितना काम कर रहा हूँ शायद ही मैं इस एरिया में कोई काम कर रहा हूँ, जितना काम मैं निपटा रहा हूँ आपको जो है ना इस एरिया में जितना काम मैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा मंगलवार को शहर के प्रशासनिक कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। मुख्य आयोजन पुलिस थाना परिसर में किया गया, जिसमें SDM RP वर्मा, CSP मनोज रत्नाकर, BMO डॉक्टर कमल सोलंकी, तहसीलदार विनोद शर्मा, नायब तहसीलदार अनु जैन, TI श्यामचंद्र शर्मा, CMO सतीश मटसेनिया, नोडल अधिकारी बसंत सिंह रघुवंशी, स्वच्छता अधिकारी कन्हैयालाल चौहान, सहायक कुशल धोलपुरे आदि ने शिरकत की। संघ के सोहन कुमार उदेनिया के अनुसार 400 गमछे, 600 वाटर बोतल व 200 इंस्टॉल सम्मान के रूप में दिया गया। हरी जी आप आइए, तो विशेष निमंत्रण देना पड़ेगा। ये इधर नायब तहसीलदार रोहन जी, मेरे कारण आपका कार्यक्रम लेट हो, माफी चाहता हूँ। सर ये एक बाकी सबका एक स्मूथ था, मैं आपको दे देंगे। 5-6 कर दूँ हमारे यहाँ पे उपस्थित है। आजा सुनील, चलो विजय, चलो नहीं है, एक करके आते जाना है ना। सर धन्यवाद। ये गर्मी में पसीना पोंछने ये लोग भी हमारे स्टाफ के बहुत अच्छे कर्मठ लोग हैं और इनकी कर्मठता की स्थिति है कि ये यहाँ पे देखिए प्रेजेंट है। बाकी लोग मजबूरी बस ड्यूटी पे लगे हुए हैं, तो जो मेन आदमी थे उनको अपन ने बुलवा लिया। इन लोगों का भी बहुत अच्छा, इनको दिया, हम लोगों को दिया। हाँ बिरला ग्राम से, ये भी है अंकुर बिरला ग्राम से। ये आप लोग उसके अलावा अपने स्टाफ को लेके जाना है, तो तुमने लिस्ट भेजी थी, कई चीज़ ले जाना गमछे और वो लेके गाड़ी में सबको देना है जाके। नितेश, अरे मनीष जी, डॉक्टर साहब आपके यहाँ वो शरबत बांटने के लिए पहुँचेंगे सिख समाज वाले, तो अपने लोगों से बता रहे हैं। लोकेश है सर, हाँ तुम पहचान में नहीं आते। अब वो एक काम करना, वो CSP साहब का बंदा है, CSP साहब का आपने नयन गाँव, आप मेरे को भेज देना, मैं साहब को व्हाट्सएप। अभी जैसे परचूनी की छोटी छोटी फुटकर दुकानें खुली हैं, कल को और भी खुलेगा, तो सभी लोगों को कृपया करके ये बताएं मैसेज कि भाई मास्क आवश्यक रूप से लगाएं।
अपने आप को कवर रखें। आजकल ये क्या हो रहा है कि पुलिस या प्रशासन कहीं भी जाता है तो नीचे रख लेते हैं, जैसे ये लग रहा है कि हम लोग संक्रमित हैं, और जैसे गए वो नीचे। उनको ये समझाना है कि भाई आपको 24 घंटे लगा के रखना बाहर घर से, जब भी रहना है अपने को ये मास्क लगा के रखना, तभी आप सुरक्षित हो। क्योंकि आगे आने वाले समय में आज 0 है, आज कोई पॉजिटिव आज वर्तमान की स्थिति में नहीं है, लेकिन आगे हमको बहुत एहतियात बरतना पड़ेगा। जैसे जैसे भीड़ मार्केट में आएगी वैसे वैसे नहीं मालूम कौन संक्रमित है कौन नहीं है, आदत में लाना पड़ेगा। और एक बार में यदि कोई चीज़ ऐसी आ गई तो आप लोग समझ रहे हैं बाकी शहरों की क्या स्थिति नहीं हो रहा कंट्रोल। बिल्कुल। तो कृपया करके आप लोग सभी लोग वहाँ पे अपनी अपनी परिवारों को, जान पहचान वालों को, रिश्तेदारों को, सबको ये मैसेज दीजिए। जैसे मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूँ स्पेशल तौर पे कि भाई इस चीज़ का पालन करना, किसी को दिखाने के लिए मत लगाओ मास्क। यार हमारे मुंह से कभी उतरा हुआ देखे तो आप बताओ कि हाँ साहब आपके मुंह से उतरा हुआ मास्क, हम भी तो सांस ले रहे हैं जी। तो आपको अपना और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए किसी को दिखा तरफ से आदरणीय सोहन जी और उनके साथियों द्वारा हमारे आदरणीय CSP साहब, उनकी पूरी टीम, TI साहब, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, सबका और हमारे साथियों का जो इस कोरोना संक्रमण के समय पूरा जी जान लगाकर काम करते रहे हैं, उनका स्वागत किया गया है। ये एक्चुअल में आपको बता दूं कि हम लोगों की ड्यूटी है, परंतु कहीं न कहीं मनोबल बढ़ाने की भी ज़रूरत होती है, जो RSS के भाइयों द्वारा किया गया है। मैं इनका हृदय से प्रशंसा करता हूं, अभिवादन करता हूं। निश्चित रूप से हमें तो काम करना ही है, क्योंकि हम कुर्सी पर हैं। लोग हमसे अपेक्षा रखेंगे कि हम किसी भी प्रकार से लॉकडाउन का पालन कराएं, हम लोगों को सुरक्षित रखें और कोरोना संक्रमण को सख्ती से रोकें। परंतु हमारे योद्धाओं का भी एक मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता होती है कि जो लोग रात दिन काम कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं, उनको आप लोगों ने, सोहन जी, उनके सारे साथियों ने ये भेंट देकर मनोबल बढ़ाया। उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। सारे मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद, जो हर समय इस काम में लगे रहे हैं और हमारा साथ देते रहे। सर, क्षेत्र बारदान की समस्या से जूझ रहा है सर, उसकी क्या व्यवस्था है? आप सत्य कह रहे हैं। एक्चुअल क्या है कि बारदान हमारे 13 सोसाइटियों में आना चाहिए था, वो नहीं आ पाया, क्योंकि 4 दिन पहले मैंने गठाने बुलवाई थी, एक ट्रक पूरा बुलवा लिया था। परंतु माल हमारे पास इतना आ रहा है कि बहुत ज़्यादा बारदान की ज़रूरत है। मैंने आपके सामने ही DMO और उनके जो फूड कंट्रोलर हैं उनसे बात की और उनको यहाँ तत्काल बारदान भेजने के लिए निवेदन किया है। निश्चित रूप से दोपहर तक या शाम को 4-5 बजे तक बारदान आ जाएगा। हाँ, आज के इस दौर में जो RSS के संस्था के द्वारा एक सोच लाई गई उनके कि यहाँ पे जो कोरोना को कंट्रोल करने में स्थानीय प्रशासन, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, हेल्थ विभाग, नगर पालिका, अन्य भी लोग जो इस संक्रमण को रोकने में लगे हुए हैं दिन रात लगातार। कई ऐसे लोग होंगे जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उनका भी योगदान है। मैं यहाँ पे जनता का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि 90% जनता ने हम लोगों को भरपूर सहयोग दिया है, कोई भी घरों से नहीं निकला है। तो मैं नागदा शहर वासियों का भी इस मौके पे धन्यवाद देना चाहूँगा, और RSS जो यहाँ पे स्थानीय प्रमुख हैं, सोहन जी प्लस सारे सीनियर आदमी, कार्यवाहक, नगर के सभी लोगों का इतना हमारा मनोबल इस प्रोग्राम को रख के बढ़ाया, उनके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। और हमारे TI साहब, नायब तहसीलदार साहब विनोद शर्मा, DMO साहब सोलंकी साहब, इन लोगों में दिन रात एक करके अपनी इनकी टीम है कि पूरा थाने का स्टाफ है, बिरला ग्राम, नागदा और इवन यूनहेल, सब लोगों ने पूरे दिल से अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया है। उसका ही परिणाम है कि आज कोरोना का कोई भी पॉजिटिव केस होने के बावजूद भी आज निल है। लेकिन लड़ाई लंबी है, हमको बहुत सचेत रहना है। धीरे धीरे ये चीज़ें खुलेंगी। आज फुटकर दुकानें खुली हैं, भीड़ बढ़ेगी। मेरा लोगों से वही अपील है कि कृपया करके मास्क लगा के रखें, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, तो हमारा शहर और नागदा सुरक्षित रहेगा। ये जनता पर निर्भर है बहुत अधिकतर, और हम उसको कराने का प्रयास करते हैं। श्री सोहन जी की टीम द्वारा हमारा स्वागत किया गया, जिसमें मैं उनके लिए बहुत आभारी हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। कोरोना योद्धा, प्रशासनिक सेवा के अधिकारीगण एवं स्वास्थ्य विभाग के भी डॉक्टर अधिकारीगण, इन्होंने जो जिस मुस्तैदी से और कार्य किया है उन कोरोना को और लड़के उसको हराया है यहाँ नागदा के लिए, इसलिए उनका विशेष रूप से संघ की RSS की तरफ से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से और अभिवादन, उनका स्वागत समारोह ये से रखा है। इसलिए जी
हमारे कोरोना योद्धा जिनके लिए ये पंक्ति चरितार्थ होती है कि शिक्षा जीवन के लिए, जीवन देश के लिए, और जीवन से देश बड़ा होता है और हम मिटते हैं तो देश खड़ा होता है। इस पंक्ति को चरितार्थ करते हुए हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे बीएमओ साहब, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, सभी लोग कोरोना के संक्रमण काल में मुस्तैदी से लगे हुए हैं। इन सब के इस मुस्तैदी के कारण हमारा नगर आज इस संक्रमण से बिल्कुल मुक्त है। इस हेतु हमारे संघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा भाग के द्वारा आज इन सबका सम्मान किया गया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। धन्यवाद। पोरवाल समाज द्वारा संचालित भोजनशाला में मंगलवार को शहर के युवा व्यापारी वर्ग ने एक दिन के भोजन का सहयोग किया। युवा व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधि गोपाल पोरवाल के अनुसार भोजन में हलवा, छोले टमाटर की सब्जी व पूड़ी उपलब्ध कराई गई। यहाँ से पोरवाल समाज द्वारा बद्रेश्वर मंदिर में गरीब लोगों को भोजन वितरण किया जा रहा है। आज हमारी एसोसिएशन खाद बीज दवाई एसोसिएशन ने निश्चित किया कि क्यों नहीं अपन भी एक दिन के लिए इस कार्यक्रम में अपनी तरफ से आहुति दें। आज खाद बीज दवाई विक्रेता संघ की तरफ से भोजन की व्यवस्था की गई है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना शीघ्र दूर हो और सब सुख संपत्ति से रहे। किया जा रहा है समाज सेवा का, उसमें 63वें दिन हमारा युवा वर्ग व्यापारी द्वारा भोजन का कार्यक्रम रखा गया है। समाज द्वारा जो कोरोना महामारी से कुछ ज़रूरतमंद भोजन सामग्री का जो वितरण किया जा रहा है, उसके लिए पूरे पोरवाल समाज को खाद बीज व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के अंतर्गत आज का जो भोजन वितरण किया जा रहा है, उसके अंदर खाद बीज दवाई एसोसिएशन ने अपना भी सहयोग प्रदान किया है। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये महामारी खत्म हो और सभी लोग स्वच्छ और वापस जैसा पहले वातावरण था वैसा ही बने। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और आज ये हमारा 63वां दिन है। लगभग 1,88,000 पैकेट हम वितरित कर चुके हैं अभी तक। आज हमें सहयोग के रूप में खाद एसोसिएशन के यूथ वर्ग जो हमारे सामने आए और हमें जो सहयोग किया, इनकी तरफ से खीर और हलवा, छोले और पूड़ी की सहयोग मिला है। ये करीब 2100 पैकेट आज लगभग हम वितरित करेंगे। इसके पहले भी पोरवाल समाज द्वारा विशेष व्यंजन कई दिए हैं। एक बार दाल बाफले लड्डू दिए हैं, 2 बार खीर पूड़ी दी है, 1 बार आम रस दिया है, छोले भटूरे दिए हैं, पाव भाजी दी है और आज ये दूसरी बार हलवा दिया है। 1 बार हमने श्रीखंड का भी वितरण किया है। और पोरवाल समाज जब तक तैयार है, जब तक लॉकडाउन रहेगा, कोई कमी नहीं हमारे पास फंड की। और सारे लोगों का भी बहुत सहयोग आ रहा है समाज के अलावा भी। हम पोरवाल समाज सबके बहुत बहुत आभारी है।